नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है विश्वास की कमी। अपने काम निपटाने के बाद माँ अपने कमरे में जा लेटी थी। उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। नैना से फोन पर बात कर वे बेहद अशांत हो उठी थी। उनके शांत जीवन में सहसा उथल पुथल मच गई थी। दोनों, मीरा और नैना, बेटियों के विवाह के बाद वे स्वयं को बड़ी हल्की और निश्चिंत अनुभव कर रही थी। बेटे बेटियां अपने अपने घरों में सुखी जीवन बिता रहे हैं। यह सोचकर वे पति पत्नी कितने सुखी व संतुष्ट थे। नैना की कही बातें रह रहकर उनके अंतर्मन में गूंज रही थी। वे देर तक सूनी सूनी आंखों से छत की तरफ ताकती रही। घर में कौन था जिससे वह कह सुनकर वे अपना मन हल्का करती। ले देकर घर में पति थे। वे तो शायद इस झटके को सहन न कर सके। दोनों बेटियों की विदाई पर उन्होंने अपने पति को मुश्किल से संभाला था। बार बार यही बोल उनके दिल को तसल्ली दी कि बेटी तो पराया धन है, कौन इसे रख पाया है। समय बड़ा मलहम है, बड़े से बड़ा गांव समय के साथ बढ़ जाता है। वे भी संभल गए थे। बड़ी बेटी मीरा के लिए उनके दिल में बड़ा मोह था। मीरा के जाने के बाद वे बेहद टूट गए थे। मीरा को इस बात का एहसास था, तो हर 3-4 महीने बाद वह अपने पति के साथ पिता से मिलने आ जाती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी मीरा मां नहीं बन सकी थी। बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से इलाज कराया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर बार नए डॉक्टर के पास जाने पर मीरा के दिल में आशा की लौ जागती, पर निराशा रूपी आंधी उसकी लौ को निर्ममता से बुझा जाती। किसी ने आईवीएफ तकनीक से संतान प्राप्ति का सुझाव दिया, लेकिन आईवीएफ तकनीक में मीरा को विश्वास न था। अकेलापन जब असहाय सा हो उठा तो मीरा ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सुनो, मैं एमए ज्वाइन कर लूँ। बैठे बैठे यह तुम्हें क्या सूझा? खाली जो बैठी रहती हूँ, इससे समय भी कट जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, पर शायद बाबूजी राजी ना हो। ठीक है, बाबूजी से मैं स्वयं बात कर लूँगी। उस रात बाबूजी को खाना परोसते हुए मीरा ने अपनी इच्छा जाहिर की, तो एक पल को बाबूजी चुप हो गए। मीरा समझी शायद बाबूजी को मेरी बात बुरी लगी है। अनुभवी बाबूजी समझ गए कि मीरा ने अकेलेपन से ऊब कर ही यह इच्छा प्रकट की है। उन्होंने मीरा को सहर्ष अनुमति दे दी। कॉलेज जाने के बाद नए मित्रों और पढ़ाई के बीच 2 साल कैसे कट गए, यह स्वयं मीरा भी न जान सकी। मीरा ने अंग्रेजी एमए की और परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। उसके ससुर ने उसे एक हीरे की सुंदर अंगूठी उपहार में दी। नैना की शादी तय हो गई थी। मीरा के लिए नैना छोटी बहन ही नहीं, मित्र व हमराज भी थी। नैना ने व्हाट्सएप पर लिखा कि सच में बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हारे जीजाजी का तुम्हारे शहर में अपने व्यापार के संबंध में खूब आना जाना रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इसी बहाने तुम्हारा हमारे पास आना जाना लगा रहेगा। व्हाट्सएप में मैसेज देखकर, उसमें लिखा पढ़कर मीरा खिल उठी थी। कल्पना में भी उसने अनदेखे जीजाजी के व्यक्तित्व के कितने ही खाके खींच डाले थे, पर दिल में कहीं यह एहसास भी था कि नैना के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी कितने अकेले हो जाएंगे। नैना की शादी में भावेश से मिलकर मीरा बहुत खुश हुई। कितना हंसमुख, सरल, नेक लड़का है। नैना जरूर इसके साथ खुश रहेगी। भावेश भी मीरा से मिलकर प्रभावित हुआ था। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। नैना की शादी के बाद एक माह मीरा माँ बाप के पास ही रही थी, ताकि नैना की जुदाई का दुख उसकी उपस्थिति से कुछ कम हो जाए। नैना अपने पति के साथ मीरा के घर आती जाती रही। हर बार मीरा ने उनकी जी खोलकर आवभगत की। उनके साथ बीते दिन यूं गुजर जाते कि पता ही नहीं लगता कि
कब वे लोग आए और कब चले गए। उनके जाने के बाद मीरा के लिए वे सुखद स्मृतियां ही समय काटने को काफी रहती। नैना शादी के बाद जल्द ही एक एक करके 2 बेटियों की मां बन गई थी। मीरा ने नैना के हर बच्चे के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम और लगन से की। अपने दिल के अरमान वह नैना की बेटियों पर पूरे कर रही थी। हार्दिक भी मीरा को खुश देखकर खुश था। उसकी जिंदगी में आई कमी को किसी हद तक पूरी होते देख उसे सांत्वना मिलती थी। नैना के तीसरे बच्चे की खबर सुनकर मीरा अपने को रोक न सकी। नैना की चिंता उसके शब्दों से साफ प्रकट हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह नैना के इस बच्चे को गोद ले लेगी। इससे उसके अपने जीवन का अकेलापन, खालीपन तथा घर का सन्नाटा दूर हो जाएगा। बच्चे की जरूरत उस घर से ज्यादा इस घर में है। मीरा ने जब हार्दिक के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो हार्दिक ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। नैना, घबरा मत, तेरे ऊपर यह बच्चा बार बनकर नहीं आ रहा। इस बच्चे को तुम मुझे दे देना। मुझे अपने जीवन का अकेलापन असहाय हो उठा है। तुम अगर यह उपकार कर सको तो आजन्म तुम्हारी आभारी रहूंगी। मीरा ने नैना से फोन पर बात की। शाम को जब भावेश घर आया तब नैना ने मोबाइल पर हुई सारी बातें उसे बताई। मीरा मुझे ही गोद क्यों नहीं लेती? उसे कमाऊ बेटा मिल जाएगा और मुझे हसीन मम्मी। भावेश ने मजाक किया। क्या हर वक्त बच्चों जैसी बातें करते हो? कभी तो बात को गंभीरता से लिया करो। भावेश ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। लो, हो गया गंभीर, अब शुरू करो अपनी बात। नाराज होते हुए नैना कमरे से जाने लगी तो भावेश ने उसका आंचल खींच लिया। बात पूरी किए बिना कैसे जा रही हो? मीरा के दर्द व अकेलेपन को नारी हृदय ही समझ सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रहकर भी हमसे दूर नहीं रहेगा। हम तो वहां आते जाते रहेंगे। हाँ कह देती हूँ। बच्चे पर माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। तुम जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। नैना ने मीरा को अपनी रजामंदी दे दी। सुनकर मीरा ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह मौसी ही नहीं, माँ की भूमिका अदा कर रही थी। उसकी खुशियों में हार्दिक पूरे दिल से साथ दे रहा था। ऐसे में एक दिन उसे पता चला कि वह स्वयं माँ बनने वाली है। मीरा डॉक्टर की बात का विश्वास ही न कर सकी। उसने अपने हाथों पर चिकोटी काटी। हार्दिक ने खबर सुनते ही मीरा को चूम लिया। उसी रात मीरा ने नैना को फोन किया। नैना, तेरा यह बच्चा मेरे लिए दुनिया जहां की खुशियां ला रहा है। सुनेगी तो विश्वास नहीं आएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। कहीं तेरे बच्चे को गोद लेने के बाद माँ बनती तो शायद तेरे बच्चे के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती। मीरा की आवाज में खुशी झलक रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि स्वयं माँ बनने पर भी इतनी खुशी ना हुई थी। 13 साल बाद पहली बार तुम्हारे घर में खुशी नाचेगी। नैना बहन की इस खुशी से दोगुनी खुश होकर बोली। माँ और बाबूजी भी यह खुशखबरी सुनकर आ गए थे। मीरा के ससुर की खुशी का ठिकाना ही न था। मीरा ने अपनी बेटी का नाम मिस्टी रखा था। मिस्टी घर भर की लाडली थी। नैना व भावेश का आना जाना लगा ही रहता। नैना के तीसरा बच्चा बेटा था। मीरा ने यही सोचकर कि घर में बेटा होना भी जरूरी है, नैना से उसका बेटा नहीं मांगा। मीरा की खुशियां शायद जमाने को बाई नहीं। नैना व भावेश मीरा के पास आए हुए थे। उनकी दूर की बुआ मिस्टी को देखने आई। मीरा को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मीरा, तेरा रूप बिटिया ना ले सकी। यह तो अपने मौसा मौसी की बेटी लगती है। यह तो अपने अपने समझ की बात है बुआ। मैं मिस्टी को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करता हूँ। बुआ का कथन और भावेश का समर्थन नैना के दिल में तीर बनकर चुभ गए। जिन आंखों से मिस्टी के लिए प्यार उमड़ता था, वही आंखें उसका कठोर परीक्षण कर रही थी। मिस्टी का हर अंग उसे भावेश के अंग से मेल खाता दिखाई देने लगा। मिस्टी की नाक, उसकी उंगलियां भावेश से कितनी मिलती है।
तो क्या मिष्टी भावेश की बेटी है? नैना के दिल में संदेह का बीज पनपने लगा। बुआ का विषबाण अपना काम कर चुका था। मीरा बच्चे की चाह में इतना गिर सकती है और भावेश ने मेरे विश्वास का यही परिणाम दिया। नैना सोचती रही, कुढ़ती रही। घर लौटते ही नैना उबल पड़ी। सुनते ही भावेश सन्नाटे में आ गया। यह मीरा की सगी बहन बोल रही है या कोई शत्रु? तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रही हो। तुम में विश्वास नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतना ही भरोसा है मुझ पर? अविश्वास की बात ही क्या रह जाती है? मिष्टी का हर अंग गवाह है कि तुम उसके बाप हो। औरत सोच को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, चाहे वह उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। किसी के रूप रंग का किसी से मिलना क्या किसी को दोषी मानने के लिए काफी है? गर्भावस्था में माँ की आंखों के सामने जिसकी तस्वीर होती है, बच्चा उसी का अनुरूप डल जाता है। अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो। तुम्हारी कोई सफाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर कमलेश को तो जानती हो ना? उनकी बेटी के बाल सुनहरे हैं, पर पति पत्नी में से किसी के बाल सुनहरे नहीं। कमलेश ने तो आज तक कोई तोहमत अपनी पत्नी पर नहीं लगाई। मैं औरत हूँ, मेरे अंदर औरत का दिल है, पत्थर नहीं। बेचैनी में नैना अपनी परेशानी माँ को बता चुकी थी। उसकी रातें जागते कटती, भूख खत्म हो गई थी। फोन करने के बाद माँ कितनी बेचैन हो उठेगी यह उसने सोचा ही न था। माँ अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। दोपहर को जब पति सोने चले गए तो उन्होंने नैना को फोन किया। तुम्हारी बात ने मुझे अशांत कर दिया है। मीरा तुम्हारी बहन है और भावेश तुम्हारा पति। तुम उनके संबंध में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मीरा अगर 13 साल बाद माँ बनी है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम उस पर लांछन थोप दो। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे घर के साथ साथ मीरा का घर भी ले डूबेगा। जिंदगी में सुख व खुशी हासिल करने के लिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है। बसे बसाए घरों में आग मत लगाओ। मीरा को इतने वर्षों बाद खुश देखकर कहीं तुम्हारी ईर्ष्या तो नहीं जाग उठी? माँ से बात करने के बाद नैना के अशांत मन में हलचल सी उठी। सच्चाई सामने होते आंखें कैसे मूंदी जा सकती है? बात बात पर जल्ला जाना, पति पर व्यंग्य कसना नैना का स्वभाव बन चुका था। बचपना छोड़ दो, मीरा सुनेगी तो कितनी दुखी होगी। क्यों? तुम तो हो उसके आंसू पोंछने के लिए। चुप रहो, तमीज से बात करो। तुम तो हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हो। जो सच नहीं है उसे तुम 100 बार दोहराकर भी सच नहीं बना सकती। नैना को हर घटना इसी एक बात से संबंध दिखाई पड़ रही थी। चाहकर भी वह अपने मन से किसी भी तरह इस बात को निकाल न सकी। इधर भावेश को रह रहकर बुआ जी पर गुस्सा आ रहा था, जो उनके शांत जीवन में पत्थर फेंककर हलचल मचा गई थी। पढ़ लिखकर इंसान का मस्तिष्क विकसित होता है, सोचने समझने और परखने की शक्ति आती है, पर नैना तो पढ़ लिखकर भी अनपढ़ रह गई थी। एक दूसरे के लिए अजनबी बन पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। आखिर हुआ वही जो होना था। बात मीरा तक भी पहुंच गई। सुनकर उसे गुस्सा कम और दुख अधिक हुआ। हार्दिक को भी इस बात का पता लगा, पर व्यक्ति व्यक्ति में कितना अंतर होता है। मीरा के प्रति विश्वास की जो जड़ें सालों से जमी थी, वे इस कुठाराघात से उखड़ न सकी। मीरा ने मन मानकर नैना को फोन कर कहा, इसे तुम चाहो तो मेरी तरफ से अपनी सफाई में एक प्रयत्न भी समझ सकती हो। हमारा सालों का रिश्ता, खून का रिश्ता, यूं इतनी जल्दी तोड़ दोगी? शांत मन से सोचो। मैं तो तुम्हारा बच्चा गोद लेने वाली थी, फिर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होती? भावेश को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार किया। इस निश्चल प्यार को कुलक्षित मत बनाओ। वैवाहिक जीवन की नींव विश्वास रूपी भूमि पर खड़ी है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी में
शंका रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञात क्यों करना चाहती हो? तनाव और कलह को क्यों निमंत्रण दे बैठी हो? भावेश को तुम इतने सालों में भी समझ नहीं सकी? नैना इन बातों से जल बुन गई। भावेश उसकी नजरों में अभी भी अपराधी है। घर वह सोने और खाने को ही आता है। उसका घर में से बस इतना ही नाता रह गया। माँ द्वारा पिता की उपेक्षा होते देख बच्चे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। नैना ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। आज न स्वयं खुश है और न उसका पति भावेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।